बच्चों, आज हम आकाश गंगा के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे हम अन्य नामों जैसे मंदाकिनी, दुग्ध मेखला, शेर मार्ग, इंग्लिश में मिल्की वे भी कहते हैं। तो बच्चों, पहले मैं आपकी बुक में आकाश गंगा के बारे में जो थोड़ा सी जानकारी दी हुई है उसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ और फिर इसके बाद मैं आपको इसे विस्तृत तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं। आकाश में अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। ध्यान से देखने पर आपको तारों की एक धुंधली पट्टी उत्तर से दक्षिण की ओर दिखाई देगी। इसे आकाशगंगा कहते हैं। ब्रह्मांड में तारों के ऐसे कई समूह अर्थात आकाशगंगाएं हैं। हमारी आकाशगंगा ब्रह्मांड के इन लाखों आकाशगंगाओं में से एक है। इसी आकाशगंगा में हमारा सौर परिवार स्थित है। जब हम साफ अंधेरी रात में आकाश की ओर देखते हैं तो हमें आकाश में अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। इन अनगिनत तारों को जब हम ध्यान से देखते हैं तो एक धुंधली पट्टी उत्तर से दक्षिण की ओर, तो बच्चों इस चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये उत्तर है, ये उत्तर हो गया, और ये दक्षिण की ओर ये दक्षिण हो गया, और ये आप देख सकते हैं यहाँ इतनी चौड़ी एक पट्टी आपको आकाश में इस चित्र में दिखाई दे रही है। बच्चों, ये आकाशगंगा का ही एक भाग है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसे और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, आप जैसा कि जानते हैं, हम जिस ग्रह में रहते हैं उस ग्रह को हम पृथ्वी कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा ग्रह पृथ्वी है और इसी ग्रह पर हम निवास करते हैं। और यह हमारा जो ग्रह पृथ्वी है इस सौर मंडल का ही एक हिस्सा है। तो यह जो चित्र है ये एक सौर मंडल का, हमारा सौर मंडल का चित्र है। ये देख सकते हो, ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर जो 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए हम दिखाई देते हैं। बच्चों, अब हम यह जान ही चुके हैं कि हम पृथ्वी नामक ग्रह में रहते हैं और हमारी पृथ्वी सौर मंडल का हिस्सा है। तो बच्चों, अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर हमारा सौर मंडल कहाँ स्थित है। हमारा सौर मंडल आकाशगंगा मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा भाग है। बच्चों, इस चित्र में आप हमारी आकाशगंगा को देख सकते हैं। ये हमारी आकाशगंगा चित्र है और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये पॉइंट, ये हमारा सूर्य है। अर्थात हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा पर यहाँ पर स्थित है। हम इस पूरे आकाशगंगा पर यहाँ पर स्थित हैं और ये हमारा सूर्य इस आकाशगंगा की परिक्रमा करते रहता है। इस एक परिक्रमा को पूरा करने में सूर्य को 22.5 करोड़ से 25 करोड़ साल लग जाते हैं। इस चित्र में बच्चों आप देख सकते हैं ये हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी है। ये हमारी गैलेक्सी का चित्र है, ये गैलेक्सी का केंद्र है और इस गैलेक्सी के इस भाग पर हमारा सौर मंडल स्थित है। ये देख सकते हैं हमारा सौर मंडल है और सौर मंडल पर ये हमारा ग्रह पृथ्वी स्थित है। बच्चों, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि हमारी जो पृथ्वी है सौर मंडल का हिस्सा है और यह सौर मंडल आकाशगंगा का हिस्सा है और इस ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं और उन अरबों आकाशगंगाओं में से एक आकाशगंगा का हिस्सा है हमारा सौर मंडल। तो इस चित्र में देख सकते हो बच्चों, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये तारे नहीं है बच्चों, ये सभी जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी आकाशगंगाएं हैं। आप देख सकते हैं इतनी सारी करोड़ों आकाशगंगाएं हमारे ब्रह्मांड पर स्थित हैं। इस पूरी ब्रह्मांड का चित्र लेना संभव नहीं है बच्चों। इस चित्र में आप देख सकते हैं कितनी सारी आकाशगंगाएं हैं। ये सभी आकाशगंगाएं हैं और इन्हीं आकाशगंगाओं में से एक आकाशगंगा है जहां पर हमारा सौर मंडल स्थित है। बच्चों, अब इन सब बातों को जानने के बाद हमारे मन में एक प्रश्न यह उठता है कि आखिर इस आकाशगंगा का निर्माण कैसे हुआ है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। ये जो हमारी आकाशगंगा है या ऐसी करोड़ों आकाशगंगाएं जो ब्रह्मांड में स्थित हैं, वो गैसों, धूल के कणों और तारों से मिलकर इनका निर्माण हुआ है। ठीक है बच्चों, तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।